अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चैप्टर 5 अप्रॉक्सीमेशन, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है राउंड ऑफ, होल नंबर गिवन है यहाँ पे हमारे पास। इसको पहले हम कॉपी कर लेते हैं अपने पास। 456,719, इसको टू द नियरेस्ट 10, टू द नियरेस्ट 100, टू द नियरेस्ट 1000 एंड टू द नियरेस्ट 10,000 हमने जो है वो राउंड ऑफ करना है। यहाँ पे कॉपी कर लिया हमने पहले इसको। स्टेप नंबर 1, हाउ टू डू दिस। सबसे पहले आइडेंटिफाई द रिक्वायर्ड डिजिट, यानी प्लेस वैल्यू के हिसाब से सबसे पहले हमने जो है वो डिजिट को आइडेंटिफाई करना है। प्लेस वैल्यू हमारे पास कैसे होती है, ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं हमेशा हम। ठीक है, तो फर्स्ट वी आइडेंटिफाई द रिक्वायर्ड डिजिट, यूनिट 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। इसको हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। अब हमें जब नियरेस्ट 10 के हिसाब से इसको सॉल्व करना है तो हम 10 के लिए 1 को अंडरलाइन करेंगे, राइट। सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई द रिक्वायर्ड डिजिट। सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करके हमने अंडरलाइन करना है, ठीक है। नाउ वी हैव द सेकेंड स्टेप which is circle the digit on the right hand side। 9 को हमने सर्कल कर लिया है। अब इस सर्कल डिजिट को बहुत ध्यान से देखना है। इफ इट्स 5 और मोर, अगर ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो फिर हम इसमें क्या कर लेंगे, अंडरलाइन डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। यहाँ पे 9 है, मोर देन 5 है, तो हमने 1 ऐड कर लिया, ठीक है। वी ऐड 1 टू द अंडरलाइन डिजिट, दैट्स रूल नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मोर देन 5 था तो हमने 1 ऐड किया। नाउ व्हाट्स रूल नंबर 3। उसके लिए हमने क्या करा, पहले यहाँ पे फर्स्ट टू रूल्स के हिसाब से 4, 5, 6, 7, 2 लिख लिया, 1 + 1 2 कर दिया। और थर्ड रूल कहता है कि ऐड जीरोस एज प्लेस होल्डर्स। तो यहाँ पे हम जीरोस कितने ऐड करेंगे, अंडरलाइन डिजिट के बाद देखेंगे कितने डिजिट्स हैं। एक ही डिजिट है हमारे पास 1 के बाद 9, तो उसके बदले हम एक जीरो लगा देंगे। दीज आर द 3 स्टेप्स दैट यू शुड फॉलो, तो आपका आंसर बहुत आराम से आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास बी पार्ट है। बी पार्ट में टू द नियरेस्ट 100 हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया क्वेश्चन, यूनिट 10, 100। हमने 7 को अंडरलाइन किया है और राइट हैंड साइड पे 1 है, 1 को सर्कल कर लिया है। सो इट्स नॉट 5 और मोर, ये 5 से छोटा है, तो यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं होगा और 4, 5, 6, 7 एज इट इज आ जाएगा। वी हैव 2 डिजिट्स आफ्टर द अंडरलाइन डिजिट, सही है। तो हमारे पास 1 और 9 के बदले यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 जीरोस। दैट इज योर फाइनल आंसर। अब इसके बाद हमारे पास सी पार्ट है, टू द नियरेस्ट 1000, यूनिट 10, 100, 1000। 6 को अंडरलाइन किया, 9 को आपने सर्कल किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे इट्स 5 और मोर, यस इट्स मोर, तो हम यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे। 4, 5, 6 + 1 7 हो जाएगा। वी हैव 3 डिजिट्स आफ्टर द अंडरलाइन डिजिट, तो 3 जीरोस, डन। इसके बाद वी हैव डी पार्ट। इसमें हमारे पास कह रहे हैं टू द नियरेस्ट 10,000, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000। सो 5 को अंडरलाइन किया, 6 को सर्कल किया, इट्स मोर देन 5, सो विल ऐड 1, 46, and we have 4 digits after the underlined digit, so we will add 4 zeros, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे हमने राउंडिंग ऑफ सीखा है कि हाउ टू राउंड ऑफ होल नंबर्स, दैट वाज केस नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है 23,456.9। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब डेसिमल नंबर्स को सीखना है, ठीक है भाई। इसको भी हमें राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000 तक। तो ये हमारे पास फर्स्ट केस हो गया होल नंबर, सेकंड केस हो गया डेसिमल्स। डेसिमल्स में फर्स्ट 3 स्टेप्स आर सेम। फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या होगा, omit all digits after the decimal, ठीक है भाई। बस इसको फॉलो करना है हमने।
यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया है ए पार्ट। अब इसमें देखिएगा कि हमारे पास जो डेसिमल से पहले वाला हिस्सा है ये पूरा होल नंबर है, तो इस पे होल नंबर वाले रूल्स ही अप्लाई होंगे, स्टेप 1, 2 और 3। और 0.9 हमारे पास जो है डेसिमल पार्ट है, तो यहाँ पे यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 वो तो सेम है प्लेस वैल्यू, लेकिन 9 हमारे पास 10th है। और इसके बाद हमारे पास 100th आता है और फिर 1000 आता है। डेसिमल के बाद की प्लेस वैल्यू ये आपको पता होनी चाहिए। डेसिमल के बाद हमारे पास यूनिट नहीं होता है बल्कि डायरेक्टली 10th होता है, फिर 100 होता है, फिर 1000 होता है। 10 को 1/10 भी कह सकते हैं, 100 को 1/100 और 1000 को 1/1000। इस तरह से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, इसका पॉइंट शिफ्ट करते हैं तो दैट वुड बी 0.1। ठीक है, ये पॉइंट शिफ्ट हो जाता है अगर तो। या हमारे पास जो है वो हम इसी तरह से 100 को 0.01 भी कह सकते हैं और 1000 को 0.001 कह सकते हैं। और क्योंकि डेसिमल के बाद इसमें प्लेसेस हैं तो इसको 1 डेसिमल प्लेस, इसको 2 डेसिमल प्लेस के दो प्लेसेस तक के आ रहा है, तो 2 डेसिमल प्लेस और इसको 3 डेसिमल प्लेस कह सकते हैं। तो अब पेपर में ये किसी भी नाम से आ सकता है, तो ये दीज आर वन एंड द सेम थिंग, ये सब एक है। ठीक है, ये सब एक है और ये सब एक है। तो आप देख लीजिए, आपको ये सारे नाम पता होने चाहिए ताकि आप इसको सॉल्व कर सकें। अब सबसे पहले नियरेस्ट 10 तक सॉल्व करना है, तो आप इसको 9 से नहीं स्टार्ट करेंगे, आप इसको 6 से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ स्टार्ट हुआ है यूनिट 10, तो 10 हमारे पास जो है वो कहाँ पे आ रहा है, ये होल नंबर पार्ट हो गया पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद डेसिमल। 10 हमारे पास आ रहा है 5 पे, 5 अंडरलाइन हो जाएगा, 6 हमारे पास सर्कल हो जाएगा। वही फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई द रिक्वायर्ड डिजिट वो हमने कर दिया। सेकेंड स्टेप सर्कल द डिजिट टू ऑन द राइट हैंड साइड वो भी कर दिया। इफ इट्स 5 और मोर, यस इट्स मोर, तो 1 भी ऐड कर दिया है। तो अभी हमारे पास हो जाएगा 2, 3, 4 और ये हमने जो है वो 5 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 6। ठीक है भाई, तो ये हमने लिख लिया है यहाँ पे 2, 3, 4, 5 + 1 6। अब हम देखेंगे कि अंडरलाइन डिजिट और डेसिमल के बीच में हमारे पास कितने डिजिट्स आ रहे हैं। एक डिजिट आ रहा है तो उसके बदले हमारे पास यहाँ पे 1 0 आ जाएगा और 0.9 हमारे पास क्या है, डेसिमल पार्ट है, तो उसको हम ओमिट कर देंगे। ठीक है, एक के बदले हमने ये 1 0 ऐड किया और 0.9 हमारे पास जो है, जो हमने पढ़ा था कि ओमिट ऑल डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल, तो वो रूल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। बी पार्ट में हमारे पास टू द नियरेस्ट 100 है, तो इसमें भी हम 9 से काउंट करना नहीं शुरू होंगे। 9 हमारे पास 10th है, तो हम 6 से काउंट करेंगे। यूनिट 10 100, 4 अंडरलाइन हो जाएगा, 5 सर्कल हो जाएगा, 5 और मोर यस, तो इसके लिए फिर हम 1 ऐड कर देंगे। सी पार्ट में भी हमारे पास यूनिट 10 100 1000 है, तो 3 अंडरलाइन हो जाएगा, 4 सर्कल हो जाएगा, तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। यहाँ पे हमने बी पार्ट में 1 ऐड कर लिया है और फिर अंडरलाइन डिजिट 4 है और डेसिमल के बीच में हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, तो हम यहाँ पे 2 zeros ऐड कर देंगे। ठीक है, 5 और 6 के बदले। दैट इज़ योर फाइनल आंसर। अब यहाँ पे हमारे पास 4 है, यानी कि लेस देन 5 है हमारे पास सर्कल डिजिट, तो हम यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, 23 एज इट इज़। और फिर बाद में हमारे पास 3 zeros हैं, तो 3 zeros, दैट इज़ योर आंसर। इस तरह से हमारे पास सी पार्ट भी डन हो गया। डी पार्ट में टू द नियरेस्ट 10,000 सॉल्व करते हैं अब हम। अच्छा भाई, सबसे पहले हमने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अब प्लेस वैल्यू को कर लेते हैं। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000। 2 को हमने अंडरलाइन किया, 6 को 3 को सर्कल किया, इट्स लेस देन 5, तो कुछ भी ऐड नहीं होगा, 2 एज इट इज। और वी हैव 1, 2, 3, 4 numbers, so we will add 4 zeros. That is your final answer. इसके बाद we have question number 3, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। इसमें कह रहे हैं राउंड ऑफ 34.56719, 34.56719 और टू द नियरेस्ट 10th तक राउंड ऑफ करने के लिए कह रहे हैं। तो 10th हमारे पास कौन सी जगह होती है, ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। 10th हमारे पास जो है वो ये 5 है, यूनिट 10, 3 10 है और ये 10th है। इसको देख लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि 10 सॉल्व कर लें, बस ये एक मिस्टेक हो सकती है। 3 हमारे पास 10 है। ठीक है, तो हमने जो है यहाँ पे 5 को अंडरलाइन कर लिया, 6 को सर्कल कर लिया। वही फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप जो है, फिट्स 5 और मोर वी विल ऐड 1, हमने 1 ऐड कर दिया। सो 34.6 इज योर फाइनल आंसर। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि वी ओमिट ऑल डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल, तो यहाँ पे 0.6 क्यों लिखा हुआ है।
तो हमने यहाँ पे जो है वो देखें, आप क्वेश्चन में देखा है कि लिखा है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10th। तो जब 10th तक उन्होंने अलाउ किया है तो फिर हम 10th तक लिख सकते हैं, और बाकी आगे 719 को हमने ओमिट कर दिया। ठीक है भाई। इसके बाद हमारे पास बी और सी पार्ट कॉपी कर लिए हैं। बी पार्ट में कह रहे हैं टू द नियरेस्ट 0.001। अब अगर आप भूल गए कि 0.001 जो है 1000th है, तो कोई बात नहीं, इसका एक शॉर्टकट भी होता है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि हम किसको अंडरलाइन करें इसके लिए, तो आप सिंपल ये करो कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, इसके बाद क्या दिया हुआ है 0.001, ये कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। अब ये 1 कहाँ पे जाके स्टॉप हुआ है, 7 के नीचे, तो हम 7 को यहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे और 1 को जो है वो सर्कल कर लेंगे। इट्स लेस देन 5 ऑब्वियसली, तो हम यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 34.567 फाइनल आंसर। इसके बाद कह रहे हैं टू 3 डेसिमल प्लेस, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास 3 डेसिमल प्लेस एक ही बात होगी, जैसे हमने बी पार्ट सॉल्व किया है वही बात है, यानी हम 0.001 के हैं, 1000 के हैं, 1/1000 के हैं, या 3 डेसिमल प्लेसेस के हैं, एक ही बात है। डेसिमल प्लेस के बाद ये 1 2 3, तो 3 डेसिमल प्लेस 7 ही होगा, इट्स सेम। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी ऐड नहीं होगा, सो इट वुड बी 34.567। ठीक है भाई। तो ये एक ही चीज़ है, लेकिन ये थोड़े अलग अंदाज से पूछी हुई थी। इसके बाद हमारे पास है टू द नियरेस्ट होल नंबर। अच्छा भाई, होल नंबर में करना है तो डेसिमल से पहले वाला पार्ट हमारे पास होल नंबर है, यानी हमें इसमें फाइनल आंसर में जो है डेसिमल बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। तो अब इसको किस तरह से किया जाएगा, ये देखें, हमारे पास जब भी होल नंबर को सॉल्व करना होगा तो डेसिमल से पहले वाले डिजिट को ही अंडरलाइन किया जाएगा होल नंबर के लिए, और ज़ाहिर है जो 4 अंडरलाइन होगा तो 5 हमारे पास सर्कल हो जाएगा। अब इट्स 5 और मोर, यस इट्स मोर, तो हम 1 ऐड कर देंगे, 35 इज योर फाइनल आंसर। कि हमने इसको होल नंबर में चेंज कर दिया। इसके बाद हमारे पास मेंटल मैथ्स, बॉड मास, कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं BODMAS, यहाँ पे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और ब्रैकेट्स आ गए हैं यहाँ पे। और कभी कभी इसको जो है वो ब्रैकेट्स ओपन कहते हैं, कभी कभी बेड मास भी कहते हैं। ई फॉर एक्सपोनेंट्स, यानी अगर पावर्स भी होती हैं तो वो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पावर्स गिवन नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस हैं, इनको कर लेते हैं। ट्राई नॉट टू यूज अ कैलकुलेटर थोड़ी सी, ताकि आपकी मल्टीप्लिकेशन की और बाकी स्किल्स थोड़ी सी पॉलिश हो जाए। तो अब यहाँ पे जो है 6 × 58 है, इसको हम सबसे पहले जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे और देख भी लेते हैं कि इसको लिखा कैसे जाएगा। बाकी सब एज इट इज लिखा जाएगा, जो सॉल्व होगा बस वो वैल्यू चेंज होती जाएगी। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 58 × 6 इज 348। बाकी सब एज इट इज लिख देंगे, 8 + 348 + 6 एज इट इज। अब 8 + 6 हमारे पास 14 हो गया, सबको ऐड कर देंगे तो 362 फाइनल आंसर। इसके बाद हमारे पास कह रहे हैं 30 - 12 डिवाइडेड बाय 3, तो पहले डिवाइड होगा, 12 डिवाइडेड बाय 3 इज 4, तो 30 - 4 इज 26। इसके बाद वाला पार्ट हमारे पास है, ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होगा, तो यहाँ पे हमारे पास है 15 + 5 इज 20, 20 × 4 इज 80, ये भी सॉल्व हो गया। इसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। अब फोर्थ पार्ट में हमारे पास जो है पहले डिवीजन होगा ऑब्वियसली, 18 डिवाइडेड बाय 6, 18 डिवाइड बाई 6 इज 3, तो हम 3 लिख देंगे और बाकी सब एज इट इज कॉपी हो जाएगा। तो हमने लिखा 7 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 6 इज 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और अब पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 = 9 हो जाएगा, 7 + 9 इज 16, सो दैट इज योर फाइनल आंसर। इसके बाद हमारे पास जो है फिफ्थ पार्ट है, 24 - 8 इज 16, तो 16 आ जाएगा और बाकी सब एज इट इज कॉपी हो जाएगा यहाँ पे। Sixteen divided by 4 is 4, तो 4 + 6 is 10, दैट इज योर फाइनल आंसर। इसके बाद हमारे पास 6 है, 6 में जो है सबसे पहले इनर ब्रैकेट सॉल्व होंगे, राउंड ब्रैकेट्स, यानी 12 डिवाइडेड बाय 3 इज 4, तो हमारे पास सबसे पहले 4 आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज कॉपी हो जाएगा। 4 से पहले प्लस है, फिर 6 है, और हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो सॉल्व हो गए हैं, तो उसकी जगह राउंड ब्रैकेट्स आ जाएंगे। और बाहर यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो उसको लिख देंगे। अब ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाएं या नहीं लगाएं एक ही बात है। तो 6 + 4 इज 10, 5 × 10 इज 50।
नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा 5 इंटू 6 30, 10 प्लस 30 इज़ 40, 50 माइनस 40 इज़ 10। तो ये भी सॉल्व हो गया। इसके बाद हमारे पास है 8 में 36 डिवाइडेड बाई 6। 36 डिवाइडेड बाई 6 है 6, तो हम 6 लिख लेंगे। और ब्रैकेट्स के बाहर 2 है, डायरेक्टली 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 6 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई। बाकी सब कॉपी हो जाएगा। प्लस 4 इंटू 6। अभी जो 2 और 4 है इसको हम ऐड नहीं कर सकते, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 2 ज़ार 12, 4 6 ज़ार 24, 12 प्लस 24 36 इज़ योर फाइनल आंसर। अच्छा, इसके बाद लास्ट पार्ट जो है इसमें भी सबसे पहले इनर ब्रैकेट सॉल्व होंगे, यानी 30 डिवाइडेड बाय 5 होगा पहले, दैट इज 6। बाकी सब एज इट इज कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे हमने 6 लिख लिया, बाकी सब हमने एज इट इज कॉपी कर दिया। 20 प्लस मल्टीप्लाई बाय 4 सब ऐसे लिख दिया, और वही स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह राउंड ब्रैकेट्स आ जाएंगे, और बाहर हमारे पास 100 माइनस एज इट इज कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ ब्रैकेट्स में पहले 6 इंटू 4 24 हो जाएगा हमारे पास। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। 20 प्लस 24 इज 44, राइट। 100 माइनस 44 इज 56। सो हमने मेंटल मैथ्स के भी क्वेश्चंस कर लिए हैं। इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर का नेक्स्ट टॉपिक है।